Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss about the concept of demand. बेटा ये डिमांड का जो चैप्टर है ये पार्ट ए में है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन साइक जो हमारे इस 12th क्लास का एक स्टूडेंट है उसकी डिमांड पे मैं आपको ये डिमांड समझाने जा रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर इस जो पार्ट ए है इसमें जो यूनिट हैं 4 यूनिट हैं। इसमें पहले यूनिट में है इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो आपने पढ़ा है। अभी मैं आपको दूसरा यूनिट इसका पढ़ा रहा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, और इसमें एक और चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस करो एनालिसिस। और इसी चैप्टर और इसी यूनिट में यानी यूनिट नंबर 2 में एक चैप्टर नंबर 4 है थ्योरी ऑफ डिमांड। क्योंकि इस तरह से मैं आज आपको पढ़ा रहा था यूनिट 3 यानी कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, लेकिन अब कुछ लड़कों की डिमांड पे मैं फिर से आपको थोड़ी इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि डिमांड क्या होती है। पहले मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। इस तरह से अगर हम डिमांड की सिंपली डेफिनेशन लिखें तो डिमांड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and their willingness to spend। डिमांड में ये तीनों चीजों का होना जरूरी है, यानी विश भी हो, एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो। जो ये तीनों चीजों को जाहिर करते हैं उससे डिमांड कहते हैं। अभी मैं आपको इस डिमांड को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 आदमी हैं। मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, 3 आदमी हैं। ये जो मिस्टर ए है ये बाजार में या शोरूम पे ये एक मर्सिडीज कार को देखता है और उस कार की जो कीमत है वो है लगभग 50 लाख, यानी 50 लाख जो है इस कार की कीमत है। अब ये जो मिस्टर ए है ये इसकी विश तो है ये कार खरीदने की। ये पूछता है इसे कि सेल्समैन से कि मुझे ये कार खरीदनी है, इसकी कीमत क्या है। वो उसे कहता है कि इसकी कीमत 60 लाख है, 50 लाख। तो ये कहता है इसको तो फिर नहीं, उतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मेरी जो इनकम है वो सिर्फ 5,000 रुपया है। तो यानी इसलिए इसकी विश तो है, एबिलिटी नहीं है और ना ही इसकी विलिंगनेस है। इट हैज ओनली डिजायर। सो ये कार को खरीद नहीं पाता। यानी मिस्टर ए की बात, विश तो है, एबिलिटी नहीं है और उसके साथ साथ में जो है विलिंगनेस बी नहीं है। फिर अब हम मिस्टर बी की बात करते हैं। इसको विश भी है,
एबिलिटी भी है, बट विलिंगनेस नहीं है, यानी ये रिसोर्स को खर्चना नहीं चाहता, इसके पास पैसे हैं। इसने भी इससे पूछा इसकी क्या कीमत है, उसने कहा 50 लाख सेल्समैन है, तो इसने कहा मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन अभी मैं उनको खर्च नहीं कर सकता, तो इसलिए इसकी विलिंगनेस नहीं है, तो इसकी विलिंगनेस नहीं है। अब हम मिस्टर सी की बात करते हैं। इसकी विश भी है, इसकी एबिलिटी भी है और इसकी विलिंगनेस भी है। जब ये तीनों चीजें हैं, इसके पास पैसे हैं और ये खर्च भी करना चाहता है, ये पे करता है 50 लाख रुपीस और इस कार को ये खरीदता है, तो इसलिए जो है जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, then it is called desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend, यानी इसकी विलिंगनेस भी है तो ये कार को खरीदता है। इट इज कॉल्ड डिमांड। जब ये तीनों चीजें हैं तो इसे कहते हैं डिमांड। अब इस डिमांड के अलावा मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके कुछ टाइप्स। इसी हमारे जो स्टूडेंट हैं साइक, उसकी डिमांड पे उसने कहा था सर हमें दोबारा से समझाइए ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड क्या है। तो उससे मैं बताना चाहूंगा कि जो इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज सबसे पहले मैं लूंगा इंक्रीज इन डिमांड। जब हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एज इट इज एग्जिस्टिंग प्राइस। जब किसी चीज की, जब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, जो इसके एग्जिस्टिंग प्राइस है, मान लो प्राइस जो मार्केट का प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग प्राइस है वो है 10 कमोडिटी का, और इसको इसी प्राइस पे उसकी डिमांड बढ़ती है फ्रॉम 20 to 30, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब ये डिमांड ये कैसे बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर को टेस्ट भी आता है और उसकी इनकम भी बढ़ती है। यही काजेज होते हैं इंक्रीज इन डिमांड के पीछे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी राइट causes of increase in demand, causes of increase in demand, तो जो इसके causes of increase in demand हैं, तो it situations, these are the situations when demand grow shifts forward। और यहां पे क्या है कि जो इसके इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड है विच आर एज अंडर। नंबर 1 जो है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो नंबर 2 इज व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, यानी या कि सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस है वो बढ़ती है, उसे भी इंक्रीज इन डिमांड होती है। और नंबर 3 व्हेन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड फॉल्स। और नंबर 4 व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट। Number 5 when availability of the commodity is expected to reduce in the near future। अब डायग्रामेटिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। यार यू सी दिस टेबल में हम लेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी X in rupees,
इन रुपीज, और टेबल में और हम लेंगे दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन यूनिट्स, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है दैट इज 10, quantity demanded of x units that is 20, price of the commodity x or existing price is same 10, or quantity demand of x increases from 20 to 30. Now when we represent the data of this table through diagram, you see here that on x-axis we take the quantity demanded, and on y-axis we take price in rupees. Price is 10 and quantity demanded 10, 20, 30. This is the existing price of the commodity X, that is rupees 10, and the quantity demanded from 20 to 30. It is the curve demand D1 and it is D2. In an increase in demand from A to B, from A to B. So dear students, it means that a forward shift in demand curve, price as from D1 to D2. So it is called increase in demand. Now we talk about the decrease in demand. Number 2 is decrease in demand. Decrease in demand refers to decrease in quantity demanded of a commodity at its existing price. So when we talk about the causes of decrease in, there are some of important causes of decrease in demand which are as under. Number 1 is when income of the consumer falls. डिक्रीज इन डिमांड तब वजूद में आती है जब किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है. नंबर 2, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, और सब्स्टिट्यूट गुड की जो कीमत है वो भी फॉल हो जाती है. नंबर 3, व्हेन प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स की ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है. नंबर 4, व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स अगेंस्ट द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन फैशन और क्लाइमेट, जब उसका टेस्ट चेंज होता है तो तब वो कमोडिटी में उसका फॉल आ जाता है और वो किसी और कमोडिटी की तरफ तो वो लग जाता है, या फैशन की वजह से या क्लाइमेट की वजह से, आब हवा की वजह से, क्योंकि मौसम में तब्दीली आ जाती है तो उससे भी टेस्ट जो है क्योंकि हम मौसमी गर्मा में अगर हम कपड़ों की बात करें तो गर्म कपड़े पहनते हैं और मौसमी सरमा में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और मौसमी गर्मा में हम सर्द कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए ऐसा भी ये भी एक बेवजह है. नंबर 5 इज व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर. अब मैं इसकी भी आप बात करता हूँ. अब इसके बारे में भी एक टेबल में आपको समझाता हूँ. प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज, ये टेबल है इसके लिए. और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ
x in units. मान लेते हैं ये जो है प्राइस जो है 10 और 10 है, और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो 30 से 20 पे आ जाती है, यानी इसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, on x axis we take the quantity demanded, on y axis we take price, and this is the price is 10 and quantity demanded is 10, 20 and 30. But here you see that quantity first the demand is 30 to units at price 10, and it goes down or it decreases from 30 to 20, from 30 to 20. So it is D1 and it is D2, and it is point A decreases from A to point B, from A to point B. So diagrammatically it means a backward shift in demand curve as from D1 to D2. So dear students, I hope that you understand it fully. Stay home and stay safe. Thank you.